हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग काम करने बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। इसके पीछे वाला वीडियो यदि आवाज़ नहीं किए हो तो आप उस वीडियो को जाकर के फुल वॉच करो, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करोगे बेटा पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, अन्य उधर आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप बात को समझना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है समझना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ बेटा हम लोग कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स देखने वाले हैं, प्रकार देखने वाले हैं। अब प्रकार में बहुत सारे मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखने वाले हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स, और जो आपका होता है रो मैट्रिक्स होती है, आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बहुत सारे मैट्रिक्स का टाइप्स है, सब पे हमको वर्क करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। नंबर वन, दिस इज नंबर वन टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का नंबर वन टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, पकड़ना बेटा। ए मैट्रिक्स हैविंग equal number of row and column is called a square matrix. Simple है बेटा। A matrix having equal number of row and column, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास प्रेजेंट होगा जिनमें आप रो की संख्या को काउंट करेंगे और कॉलम की संख्या को काउंट जब करेंगे तो सेम पाएंगे। तो आप वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को समझना, यहाँ पर मैंने आप एक चीज बता रहा हूँ, डेट इज लेकर के चलता हूँ। लेट मान लेते हैं बेटा एक मैट्रिक्स मेरे पास है AIJ, ठीक है, इसको मैं ए नाम रखा, ठीक है। अब जरा सब विचार कीजिए, इस मैट्रिक्स में AIJ लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर हो जाएगा। देन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी आपको बोलना है जब उनमें इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर कब कहोगे, जब उनमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होगा। समझ रहे बात को। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने है, सेट ए इक्वल सेट नहीं मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 0 1 -1 3 2 और यहाँ पे 0 ले लिया। अब इन पर आप कंसीडर करो, इन मैट्रिक्स पे आप सोचो बेटा कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है। अब इनमें आप नंबर ऑफ रो काउंट करो। रो क्या होता है, व्हाट इज रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, 3। इसका मतलब इसमें 3 रो है। नंबर ऑफ रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रो कितना है बेटा, हाँ इस मैट्रिक्स का रो आपको पता चल गया 3। कॉलम कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना, 3। देख सकते हैं कॉलम भी आपके पास कितने, 3। ऐसे आपको नहीं करना। तो हम इस मैट्रिक्स को, इस जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल
हेयर। यहाँ पे देखा जा रहा है कि दो मैट्रिक्स जो आपके सामने है उनका रो और कॉलम की संख्या बराबर हो गई। सो इस मैट्रिक्स को हमको क्या बोलना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ बेटा कि आपके सामने जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी उनमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो इस बातों को आप समझ में आ गई होगी। आप एक एग्जांपल हम आपको देंगे बेटा, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करोगे जल्दी। चलो बेटा, अब आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट है। अब आप जो सीखे होंगे उनमें जो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से थोड़ा देख रहा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा। चलो इनमें बताओ कौन है स्क्वायर मैट्रिक्स, कमेंट में लिख दो बेटा, कौन है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए या बी? ए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स आप कहोगे? नहीं, बी इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ रो are not equal to number of column. Understand? चलो, this is a square matrix. A is a square matrix. सब समझ रहे बेटा? A is a square matrix because number of row are equal to number of column. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? बोलो, 3 ना। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। सो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि जितना रो की संख्या होती है, दिस इज R1, इसमें इसको R1 लेट कर सकते हैं, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो टोटल नंबर ऑफ रो इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज कितना बेटा? हाँ 3। C1 इसको लेट कर लो, इसको C2, इसको C3। C इसको क्यों मैं C1 C2 C3 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि C4 कॉलम होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज़ और, जब आपको कुछ समझ में आए, मज़ा दे, उसके बाद आप क्या करोगे? कमेंट करोगे और वीडियो को आप शेयर करोगे। फुल वॉच करोगे बेटा, फुल वॉच करोगे, हमें भी प्रॉफिट होगी और आपको भी प्रॉफिट होगी। एक भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो चलो इस चीज़ को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला टाइप्स को देखते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग काम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला है सेकंड में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को 36 भी बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये सोच रहा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। देखो, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -3। कॉन्सेंट्रेट होकर समझना बेटा, यहाँ पर ऐसे ले लिया -1 और इसको 5 लेते हैं, sin x, और यहाँ पे ये ले लिया। समझने पूरी बातों को आप पकड़ो, -1 2 0, यहाँ पर 3 ले लिया। पूरी बातों को आप समझने की कोशिश करोगे। आओ एक मैट्रिक्स में बी ले लेता हूँ बेटा, ध्यान से आप लोग देखोगे। 3 ऐसा, चलो आपके सामने 2 मैट्रिक्स प्रेजेंट है। दोनों मैट्रिक्स पे आपको विचार करना है। समझ रहे बात को? जी हाँ, इन पे विचार कर लो बेटा, इन पे विचार कर लो। मैं अगर पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज नंबर ऑफ रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब बताओ यहाँ पे रो की संख्या कितनी होगा बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो कितना है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन? देख सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पे टोटल जो रो की संख्या हो गई, दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज R4। टोटल रो कितना है बेटा? 4। अगर मैं कॉलम बोलूँ तो कॉलम कितने हैं? 3। अब चलो यहाँ पर चलो यहाँ पे नंबर ऑफ रो बताओ। नंबर ऑफ रो कितना है बेटा? 3।
R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। कॉलम कितने बेटा? 4। यहाँ पे कॉलम 4 हो गया। इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ये हटके मैं बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा? नंबर ऑफ रो को पहले लिखोगे, क्रॉस का साइन दोगे और उसके बाद लिखोगे कॉलम की संख्या को। दिस इज ऑर्डर। अब आप लोग बताओ इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, तो इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 4×3। चलो अब ये दोनों मैट्रिक्स पर विचार करो कि मैं किससे हॉरिजॉन्टल बोलूं। क्या मैं इस बी को हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूं? क्या मैं इस ए को हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूं? बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब पकड़िए, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज जैसा तुमको कौन लग रहा है? ए लग रहा है या ए लग रहा है? क्षैतिज का मतलब कि एकदम चल जा रहा है ऐसे, तो ए जा रहा है कि ए जा रहा है? ए से थोड़ा तो नीचे की ओर आ रहा है, ए वर्टिकल है बेटा। हॉरिजॉन्टल तो ए है ना, ए देखो ऐसे जितनी ज़्यादा लंबा होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो यहाँ पर ए हॉरिजॉन्टल है, ए तो नीचे की ओर आ जा रहा है। जैसे जितना तुम रो की संख्या को बढ़ाओगे, R1, R2, R3, R4 और रो बढ़ा दिया तो और नीचे आ जाओगे, वर्टिकल हो जाएगा, ये आपको वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉलम की संख्या को बढ़ाते जाओगे तो आप और आगे जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल होते जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे बात को? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? हम लोग बी को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन कहता है, उन डिफिनेशन पर आप विचार करो। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ और M×N। चलो बात के पकड़िएगा। मैं एक मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स में ले लिया जिसका कोटि ऑर्डर देख रहे हैं M×N है, इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल इफ अब जरा बताओ, एक किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को, और एक किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो नंबर ऑफ रो कम होगा तब हॉरिजॉन्टल होगा, और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाएगा तो बेटा देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है और नंबर ऑफ रो कम होगा। जितना रो की संख्या कम होगी उतना ज़्यादा आपका हॉरिजॉन्टल होते जाएगा। M less than N, दिस इज कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बोलना है? चलो यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डेट इज नंबर ऑफ रो इज द लेस देन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। हाँ, कॉलम की संख्या जो होता है, कॉलम की जो संख्या होती है, कॉलम की संख्या से आपका जो रो की जो संख्या है वह कम होगा। नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो छोटा है, मतलब नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। क्या बात समझ में आई कुछ? हाँ, तो नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, या आप यहां समझे M लेस देन N। M क्या है बेटा? नंबर ऑफ रो। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम। तो दिस इज कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन आप लिखोगे, डिफिनेशन ए है आपका। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? तो आपको बोलना है मैट्रिक्स A इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो आपका छोटा होगा। तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे कम है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो गया, कॉलम कम हो गया। दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर नंबर ऑफ रो की जो संख्या है वह नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से कम है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई होगी। तो बाबूरे एक बात आप कमेंट कर दोगे, उसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं और आप बताओगे। अब बोलो यहाँ पे किसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहूँ? क्या ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है? क्या ये हो सकता है? आप बताओ बेटा, कमेंट में ज़रूर लिख देना कि कौन हॉरिजॉन्टल होगा। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए तो
तो नंबर ऑफ रो कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ रो मतलब m का वैल्यू यहाँ पे 3 होने वाला है, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 2 होने वाला है। कंडीशन क्या था, कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या था बेटा, m लेस देन n, बट यहाँ तो m बड़ा हो, नंबर ऑफ रो तो बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ रो is greater than number of column, so this is not horizontal matrix, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होगा बेटा। तो क्या ये होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यस दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो इज 2, m बराबर कितना बेटा 2, कॉलम कितने बेटा 3, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं m जो है बेटा n से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो कंडीशन तो पूरा हो गया। यहाँ पर लिखूंगा बेटा C इज मैट्रिक्स, C इज horizontal matrix, C is horizontal matrix because number of row is less than number of column at here, मतलब यहाँ पर इतना हो रहा है। तो ये आपको पकड़ना है कैसे हॉरिजॉन्टल होगा और कब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी होगी बेटा और डिफिनेशन भी मैं आपको दे दिया। तो कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बेटा देखो पसीना जो है ना ये निकल रहा है, ये मेहनत मेरा है, मेरे को जैसा आ रहा है मैं आपको देने की प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सो आप भी ना बस बने रहें, बस मेरे साथ बने रहें बेटा, आपको हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है, चलो बेटा अब आपके सामने आएगा हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको पढ़ने की, इसको ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। हाँ, दिस इज ऑपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ऑपोजिट होता है, अर्थात नंबर ऑफ रो इज नॉट लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। आई मीन यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो होगा वह इज नॉट लेस देन, मतलब ये नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन होगी, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इट इट क्लियर? एग्जाम्पल देखो बेटा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 -1 यहाँ पर ले लिया बेटा, e⁻x cos x और 0। इस पर आप विचार करोगे, ये तो शायद अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ 1, इतना ले लेता हूँ। अब आप जरा सा सोचोगे, ये अब वर्टिकल होते जाएगा। मैं आपको पीछे बताया कि रो बढ़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, तो ये वर्टिकल हो जाएगी, इस टाइप से मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना है बेटा, नंबर ऑफ रो देखा जाए तो ये दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो नंबर ऑफ रो आई मीन m का वैल्यू 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम देखा जाए आई मीन n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो चूंकि m इज ग्रेटर देन n, बोलो बेटा, सो मैट्रिक्स A इज वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इस पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये तो सिंपल चीज़ था। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे और लिखोगे।
वीडियो पूरा वॉच करना बेटा, पूरा वॉच करना। चलो बेटा, अब हम लोग मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे मैट्रिक्स का। वो है बेटा आपका एक ये कौन सा होने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 होने वाला है। चलो रो मैट्रिक्स, इससे ससुरा रो मैट्रिक्स क्या होता है, ससुरा रोवे का कार्य है। चलो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, बस सिंपल, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। देखो सिंपल बात, जो रो मैट्रिक्स है उसको आप पंक्ति अभी बोलते हो, रो मैट्रिक्स को आप रो वेक्टर भी कह सकते हो, पंक्ति सदिश भी कह सकते हो बेटा। तो एक ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब जिसके पास एक रो हो बस, कॉलम चाहे जितना भी हो जाए बेटा, पर आपको याद रखना है नंबर ऑफ रो इज ओनली 1। सो मैट्रिक्स हाईलाइट ए, एक मैट्रिक्स हो गया, उसके पास सिर्फ एक रो है, तो एक हमको रो मैट्रिक्स कहना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको, देखो एग्जांपल दे देता हूँ, ए इक्वल टू -3 2 5 e के पावर x sin x। अब यहाँ पर विचार करो तो ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे सब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, तो यहाँ पर एक रो हुआ, सिर्फ R1 है। बट यहाँ पर वर्टिकल लाइन तो बहुत सारा है, तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पे नज़रअंदाज करना है। जब रो मैट्रिक्स आप देख रहे हो तो आपको वर्टिकल लाइन पे नहीं जाना बेटा। रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसके पास सिर्फ एक रो होना चाहिए। तो बेटा ए मैट्रिक्स जो है इसके पास सिर्फ एक रो है, तो क्या मैं इसे रो मैट्रिक्स कह सकता हूँ, रो वेक्टर कह सकता हूँ? बिल्कुल। ए इज रो मैट्रिक्स, A is row matrix because number of row is 1 here। समझ रहे हैं? तो A आपका हो गया रो मैट्रिक्स। बात के लिए समझ में आ रही है? हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हो बेटा, यदि आप सच में पढ़ रहे हो तो। ए मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। या column vector भी कह सकते हो इसको, column vector। चलो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके पास ओनली वन कॉलम होगा, कॉलम वो नहीं होगा, रो चाहे जितना हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो बेटा, यहाँ पे शायद ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे देख लेते हैं मैट्रिक्स B इक्वल टू 3 2 e के पावर x sin x। विचार करो इस पर, विचार करो। यहाँ पे देखा जाए तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, बहुत सारा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो हम कह सकते हैं कि 4 रो ऑफ दिस मैट्रिक्स B, इस मैट्रिक्स B का कितने रो है? 4, बट कॉलम तो एक ही है, ओनली वन वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम तो सिर्फ एक हुआ। सो हम कह सकते हैं कि B इज कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज 1। सो मैट्रिक्स B इज कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आ गया होगा। तो बेटा मैं आपको बताया रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। यहाँ तक आप शायद क्लियर होंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। देखो अब जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले हैं, जो स्टूडेंट BSc वाला तो सोचता है ससुरा इंग्लिश में लिखता है डिप्रेशन में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नहीं बेटा, आपको सिर्फ समझना है, आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। मैं तो बोलता हूँ ना हिंदी, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो,
समझ रहे बात को, इतना भी आप लोग जो है LLPP मत बना हो, समझ। LLPP का मतलब तो आपको बताया था। चलो अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करोगे, इसे जल्दी करोगे बेटा।